एक नीलेश मिश्रा है, वो कहानी सुनाते रहते हैं 92.7 एफएम पे। तो कभी मैंने सुनी होगी, तो आज मैंने अपने शब्दों में वो लिखी है। तो लक्ष्मी जी मैम से कहूंगी कि इसको करेक्ट कर सकती हैं, और इसका शीर्षक मैंने तो इसको नए संस्कार दिया है, कुछ और वो सजेस्ट करना चाहें तो। एक सज्जन थे, किशोर नाम था उसका, और वो अपनी पत्नी, बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ कानपुर के पास एक छोटे कस्बे में रहा करता था। उसकी अपनी सर्विस में था, तो एक नॉर्मल जैसे लोअर मिडिल क्लास की इनकम होती है उसमें ही गुजारा करते थे। तो घर का काम तो चल जाता था, लेकिन पत्नी हमेशा दुखी रहती थी कि हमारे को अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचना चाहिए, तुम यहाँ पर एक छोटे से शहर में रहते हो। तो वो उसके प्रेशर में बहुत ही अक्सर परेशान रहा करता था, दोनों में झगड़ा रहता था। और अचानक ही क्या होता है, उसकी माँ जो होती है वो बहुत बीमार हो जाती है, और जल्दी ही बीमारी में वो चल मतलब मर जाती हैं। तो बहुत दुखी होते हैं, और पिताजी तो खास तौर से और बीमार रहने लगते हैं माँ के जाने के बाद। और अचानक उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, और उनको सीवीए हो जाता है, और फिर धीरे धीरे उनकी आंखें चली जाती हैं। उससे तो रिकवरी हो जाती है, वो चलने फिरने लग जाते हैं, लेकिन आंखें चली जाती हैं। अब वो और दुखी रहने लगती है, उसकी पत्नी और प्रेशर डालती है कि आप जो हो, मतलब हम यहीं लगे रहेंगे, हमें कुछ अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में करना चाहिए। तो फिर वो उसके प्रेशर में आके एक एप्लीकेशन दे देता है, तो दिल्ली में जॉब के लिए। तो वो दिल्ली में जॉब, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, उसको जॉब मिल जाती है। अब वो बहुत परेशान होता है, वो बीवी ले जाने को तैयार नहीं है फादर को, फादर अपना पुश्तैनी घर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो वो बहुत परेशान होता है, और इसी परेशानी में वो फैसला करता है कि उनको वृद्धाश्रम छोड़ देता है, पिताजी को जाके वृद्धाश्रम छोड़ देता है। और ऐसे ही छोड़ आता है, वहां पे अपना एड्रेस या अपना नाम या नंबर कुछ नहीं देता है। तो अब वृद्धाश्रम में तो जो भी आता है वो सबको रख लेते हैं, सेवा करते हैं। अब वो अंदर से गिल्टी तो होता है, पर वो अपना वापस सब लोग दिल्ली रहने के लिए चले जाते हैं। अब ऐसे में 7-8 महीने गुजर जाते हैं। तो 7-8 महीने के बाद वो वापस कानपुर आता है किसी ऑफिस के काम से। तो वो सोचता है कि मुझे इतने महीने हो गए हैं, मैं एक बार होके आता हूँ घर में। वृद्धाश्रम तो जाने की हिम्मत नहीं होती कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं है नहीं है। लेकिन वो जो है वहां अपने पुराने घर जाता है कि मैं अपना देख के आऊं वो घर। कहीं ना कहीं बीवी से ये बात छुपा के वो अपने उस घर में जाता है। तो वहां दरवाजा खटखटाता है, बेल बजाता है, तो वो कोई सज्जन आते हैं। तो उन्होंने कोई मतलब जिसको वो बेच के आया था उससे भी आगे खरीद लिया था, तो उसको पता नहीं होता कि ओरिजिनली इन्होंने बेचा है। तो वो कहते हैं कि मैं घर के अंदर घूम लूं जरा सा, मुझे अपना बचपन का सब कुछ याद करना है, मेरे को बहुत याद आती है, तो मैं अब यहाँ आया हूँ, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा हाँ हाँ कोई परेशानी नहीं है, आप अपना अंदर आ सकते हैं। तो ऐसे करके वो अपने कमरों में जाता है। अक्सर छोटे कस्बों में या गाँव में घर बड़े होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं, मतलब बरामदा भी होता है। तो वो सब में अपनी मेमोरीज को याद करता है। तो अचानक जैसे ही पिताजी का कमरा आता है तो वो ठिठक जाता है, और ऐसे लगता है कि एक बिल्कुल वही पिताजी की कुर्सी अभी तक रखी है और उस पे पिताजी बैठे हुए हैं। तो वो सोचता है कि मैं ऐसा शायद सपना देख रहा हूँ, लेकिन इतने में ध्यान देता है कि एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं उसी कुर्सी पर। तो वो आदमी भी साथ होता है जिसका घर होता है। तो वो पूछता है कि आपके पिताजी हैं? कहते नहीं मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने ये घर लिया था उसके कुछ महीने बाद ये बुजुर्ग हमारे घर के बाहर आके वो जो चबूतरा होता है उस पे बैठे हुए मिले। एक दिन मैंने बाहर दरवाजा खोला सुबह, तो देखा ये चबूतरे पे बैठे हैं, और ये बोलते कुछ है नहीं और जाने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी कहीं भी। तो तब से मैंने कहा बुजुर्ग हैं, इनकी मैं बड़ों की सेवा करना मेरा फर्ज है। घर में जगह थी तो मैंने इनको रख लिया, और तभी से मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। वो इतना शर्म से पानी पानी हो जाता है, इतना शर्म से पानी होता है, लेकिन फिर भी अपनी करेज नहीं कर पाता कि मैं जो हूँ ये एक्सेप्ट कर लूं कि ये मेरे फादर हैं। तो इस कहानी को मैंने, मतलब जो उसने सुनाया था उसने ये दिया था कि वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे फादर हैं, और तुरंत वहां से चला जाता है कि ये तो इनका ध्यान रख ही रहे हैं, मैं मतलब वो कुछ नहीं करता। मतलब यही कहानी का अंत था। अब इसी कहानी को हम दूसरा मोड़ भी दे सकते हैं कि उस वो शर्म से अपना फैसला बदल लेता है और उनको अपने साथ ले जाता है। तो लेकिन जो कहानी उन्होंने सुनाई थी उसमें यही अंत था कि जो है वो वहीं पर ही उनको छोड़ के चला जाता है। तो ये आजकल हमें ये शिक्षा भी बच्चों को देनी जरूरी है, और बड़ों को भी शिक्षा लेनी जरूरी है कि अगर बच्चे वहां जाना चाहते हैं तो उनको भी अपना पुराना घर, पुरानी यादें छोड़नी पड़ती हैं। तो दोनों तरफ से ये शिक्षा मिलती है। तो इसको मैंने शीर्षक दिया था नए संस्कार।
अब आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको हम और क्या शीर्षक देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसको शीर्षक तो देना जरूर पड़ेगा, शीर्षक तो देना पड़ेगा।